मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त कभी भी स्थिर नहीं रहता, यह निरंतर परिवर्तनशील है। जो आज दूसरों को बेवजह रुलाते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, उन्हें भी कल उसी पीड़ा से, उसी दर्द से गुजरना पड़ता है। कर्म का सिद्धांत अटल है। इसीलिए जब भी शक्ति, सत्ता या सामर्थ्य तुम्हारे पास हो तो विनम्र बनो, करुणावान बनो, क्योंकि कल वही शक्ति तुम्हारी परीक्षा भी बन सकती है, तुम्हारा न्याय भी कर सकती है। और ऐसी स्थिति में चुप रहना ही असली समझदारी होती है, जहां हर कोई खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार मान रहा हो, जहां बहस निरर्थक हो। किसी का असली चेहरा, उसका वास्तविक चरित्र तब सामने आता है जब तुम्हारा उसके लिए कोई उपयोग ना रह जाए, जब तुमसे उसका मतलब खत्म हो जाए। मतलब खत्म होते ही जो लोग अपना रंग बदल लेते हैं, वे वास्तव में रिश्ते नहीं होते, वे सिर्फ मौके होते हैं, अवसरवादी होते हैं, जिन्हें समय पर पहचान लेना ही बुद्धिमानी है। इसलिए अपनी संगत का चयन बहुत सोच समझ कर करो। शेरों के साथ रहोगे तो साहस और निर्भयता मिलेगी, लेकिन अगर तुम्हारा समय कुत्तों के बीच गुजरेगा तो तुम्हें पीठ पीछे भौंकना ही सीखने को मिलेगा। समय को समझना, उसकी गति को पहचानना एक अद्भुत कला है। जो समय के महत्व को पहचानता है, वही उसका सही लाभ उठा पाता है। लेकिन बहुत से लोग समय पर नहीं, बल्कि अपने झूठे अहंकार पर चलते हैं। और जब समय पलटता है, जब भाग्य का चक्र घूमता है, तब उन्हें खुद का ही बदला हुआ चेहरा समझ नहीं आता। वे अतीत को पहचान नहीं पाते। कभी कभी जीवन की सबसे गहरी चोट वहीं से आती है, जहां से तुमने सबसे ज्यादा मरहम की, सबसे ज्यादा सहारे की उम्मीद की होती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे छोड़ने की शुरुआत वही करेगा जिसे मैंने अपने सबसे करीब माना था, अपना सर्वस्व सौंपा था। और यही जीवन की सबसे बड़ी, सबसे कठोर सीख है कि भावनाएं भले ही एक तरफा हो सकती हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते कभी एक तरफा नहीं चल सकते। जिनसे हम बार बार रूठते हैं, जिनसे हमारी अक्सर अनबन होती है, असल में वही वे लोग होते हैं जिनसे हमारा दिल सबसे ज्यादा, सबसे गहराई से जुड़ा होता है। लेकिन जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब यह जान लेना, यह स्वीकार कर लेना जरूरी हो जाता है कि अब तुम्हें अकेले चलना सीखना होगा। क्योंकि सहारा चाहे कितना भी मजबूत, कितना भी सच्चा क्यों ना लगे, एक दिन वह तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाकर, तुम्हें आत्मनिर्भर बनाकर चला ही जाता है। जैसा पुरुष स्वयं होता है, जैसे उसके कर्म और विचार होते हैं, वैसी ही स्त्री उसके जीवन में आती है। इसीलिए यह मत सोचो कि तुम्हें सीता जैसी पवित्र और समर्पित स्त्री मिले। पहले अपने भीतर राम जैसी मर्यादा, राम जैसा संयम और राम जैसा त्याग लाओ। तुम्हारे कर्म ही यह तय करेंगे कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा। कांटों को दोष मत दो अगर तुम्हें उनसे दर्द हुआ है, क्योंकि दोष कांटों का नहीं, तुम्हारा था कि तुमने ही वहां पांव रखा था। वह तो अपनी जगह पर थे, अपने स्वभाव के अनुसार। यही तो जीवन है। जो भी हमारे साथ होता है, अच्छा या बुरा, उसका मूल कारण बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर, हमारे ही कर्मों और चुनावों में होता है। किसी को याद करने के लिए सिर्फ मन चाहिए, समय नहीं। जब मन सच्चा हो, लगाव गहरा हो, तो सैकड़ों कामों के बोझ के बीच भी वह एक खास चेहरा, वह एक खास याद बार बार तुम्हारे मन में कौंध जाती है। और जब मन में किसी के लिए जगह नहीं होती, तो सामने बैठे हुए इंसान को भी गैर बना दिया जाता है। उसकी उपस्थिति भी बोझ लगने लगती है। इसलिए अपने रिश्तों में सच्चे बनो, स्पष्ट रहो और हर संबंध में इतनी गहराई, इतनी ईमानदारी रखो कि अगर वह किसी कारणवश टूट भी जाए तो तुम्हें खुद पर कभी अफसोस ना हो कि तुमने अपनी तरफ से कोई कमी रखी थी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने परिवार से, अपनी जड़ों से अलग होने का विचार भी कभी मन में मत लाना, क्योंकि जो पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं, उनका अंत सिर्फ धूल में मिल जाना होता है, पैरों तले कुचला जाना होता है। उनका रंग, उनकी छाया, उनकी पहचान, उनका अस्तित्व, सब कुछ खत्म हो जाता है। जिस पेड़ ने तुम्हें जीवन दिया, तुम्हें जड़ें दी, जिस शाखा ने तुम्हें वर्षों तक सहारा दिया, उसी से दूर होकर कोई भी आत्मा कभी संपूर्ण, कभी सुखी नहीं रह सकती। परिवार सिर्फ कुछ लोगों का साथ रहने का नाम नहीं है, वह एक गहरा भाव है, एक सुरक्षा कवच है, जो जीवन की सबसे कठिन, सबसे अंधेरी घड़ी में भी तुम्हें टूटने नहीं देता, तुम्हें संभाले रखता है।
अपने अंदर के उस मासूम बच्चे को कभी मरने मत दो, क्योंकि वही बच्चा है जो तुम्हें बिना शर्त मुस्कुराना सिखाता है, जो आसानी से विश्वास करना जानता है और जो जीवन की छोटी छोटी चीजों में भी सच्ची निश्चल खुशी महसूस करता है। नमस्कार मित्रों, मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवद गीता सार के इस वीडियो को देखने का मन बनाया है। यह कोई सामान्य निर्णय नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पुकार है। मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि इस वीडियो को अंत तक धैर्यपूर्वक देखने और शांत मन से इसकी गहन बातों को सुनने, समझने और आत्मसात करने के बाद आपके विचारों, आपकी सोच और आपके संपूर्ण जीवन में निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक और गहरा बदलाव आने वाला है। मित्रों, यदि आप इस अमूल्य कालातीत ज्ञान का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं, तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस गीता सार को पूरी एकाग्रता और श्रद्धा के साथ अंत तक अवश्य सुने। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में शास्त्रों में कहा गया है, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, अर्थात इस संसार में एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसका गायन स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से हुआ है, और वह श्रीमद् भगवद गीता ही है। तो चलिए इस पवित्र ज्ञान को सुनते हैं। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, वह हर किसी को सबसे प्यारा होता है, क्योंकि वहां अपनापन होता है, सुरक्षा का एहसास होता है। वहां वे दीवारें होती हैं जो हमारे सुख दुख, हमारे आंसुओं और मुस्कुराहटों की मूक गवाह होती हैं। उसी तरह जिंदगी में वह काम चुनो, वह करियर चुनो जो तुम्हारे दिल को सच्चा सुकून दे, तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि दे। सिर्फ पैसा कमाने के लिए या समाज को दिखाने के लिए किया गया काम धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है, जीवन को नीरस बना देता है। अच्छे कर्म, नेक काम करते रहो, चाहे लोग तुम्हें देखें या ना देखें, तुम्हारी सराहना करें या ना करें, क्योंकि अच्छाई का, नेकी का फल देर से ही सही लेकिन मिलता अवश्य है। यह प्रकृति का अटल नियम है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे बुलंद आवाज है। बाकी सब तो क्षणिक शोर है जो समय के साथ खो जाता है। इसलिए करते रहो वो जो तुम्हें भीतर से सच्चा बनाता है, तुम्हें संतुष्टि देता है, और भूल जाओ वो सब जो तुम्हें गिराने की, तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहब्बत, सच्चा प्रेम अगर सिर्फ लफ्जों तक, मीठे शब्दों तक सीमित रहे तो वह बस एक क्षणिक एहसास बनकर, एक हवा का झोंका बनकर रह जाती है। मगर जब एक आत्मा दूसरी आत्मा से गहराई से जुड़ती है, जब दो हृदयों का मौन संवाद होता है, तब वह रिश्ता अमर हो जाता है, कालजयी बन जाता है। सच्चा प्रेम कभी शोर नहीं करता, दिखावा नहीं करता। वह तो भीतर की अतल गहराइयों में चुपचाप पलता है, विकसित होता है, एक ऐसी पवित्र खामोशी में जहां सिर्फ आपसी समझ होती है, समर्पण होता है और कोई शर्त, कोई अपेक्षा नहीं होती। जो संबंध आत्मा के स्तर पर बंधे होते हैं, उन्हें बार बार शब्दों से, प्रमाणों से साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह तो हर स्पंदन में, हर सांस में, हर मौन में महसूस होते हैं। संघर्ष करती हुई, चुनौतियों का सामना करती हुई स्त्रियां सबसे सुंदर होती हैं, क्योंकि उनका सौंदर्य बाहरी श्रृंगार में, प्रसाधनों में नहीं, बल्कि उनकी सहनशीलता में, उनके धैर्य में, उनके आत्मबल में निहित होता है। उनकी आंखों में वह अद्वितीय चमक होती है जो सिर्फ कठिनाइयों की आग से निकलकर ही आती है, और उनके चेहरे पर वह अद्भुत शांति होती है जो जीवन के बड़े बड़े तूफानों से जूझकर ही हासिल होती है। जिंदगी में किसी से भी जबरदस्ती साथ मत मांगो। जिसे रुकना होगा, जो तुम्हें सच में महत्व देता है, वह तुम्हारे बिना कहे ही रुक जाएगा, और जो जाना चाहता है उसे पकड़कर रखने से, उसे बांधने की कोशिश करने से सिर्फ तुम्हें ही चोट पहुंचेगी, तुम्हारा ही दिल दुखेगा। कोई भी रिश्ता अगर निभाना है तो वह स्वेच्छा से, प्रसन्नता से निभना चाहिए, न कि किसी मजबूरी से या सामाजिक दबाव से। और किसी को बदलने की व्यर्थ कोशिश भी मत करो, क्योंकि हर आत्मा अपनी अनूठी यात्रा पर है, अपने कर्मों के अनुसार विकसित हो रही है। बस उसके साथ वैसे ही रहो जैसे वह है, उसकी अच्छाइयों और कमियों के साथ। अगर निभा सको तो पूरी ईमानदारी से निभाओ, नहीं तो सम्मानपूर्वक दूरी बना लो। लेकिन कभी छल मत करो, धोखा मत दो,
आजकल तुम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हो, बहुत अपेक्षाएं पाल लेते हो, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा बोझ बन चुका है, तुम्हारे दुख का मूल कारण बन चुका है। हर कैसे हो पूछने वाला तुम्हारा भला नहीं चाहता। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारा हालचाल पूछते हैं ताकि वे तुम्हारे अंदर झांक सकें, तुम्हारी कमजोरियों को जान सकें और सही मौके पर उन पर वार कर सकें। इसलिए अपने भावों की, अपनी कमजोरियों की रक्षा करो और अपने मन की खामोशी को, अपनी चुप्पी को अपनी सबसे मजबूत ढाल बनाओ। हर कामयाब, सफल इंसान के पीछे उससे नफरत करने वालों की, उसकी आलोचना करने वालों की एक लंबी भीड़ होती है। क्योंकि जब तुम ऊंचाई पर होते हो तो हर निचले स्तर के इंसान को यह लगता है कि तुम्हें गिराना जरूरी है, तुम्हें नीचा दिखाना आवश्यक है। लेकिन यह मत भूलो कि वह खंजर जो तुम्हारी पीठ में धोखे से घोंपे जाते हैं, अक्सर वही तुम्हें और तेजी से आगे धकेलने का कारण बनते हैं, तुम्हें और अधिक मजबूत बनाते हैं। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे चुपचाप आते हैं जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, और फिर एक दिन ऐसे अचानक चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। बस पीछे छोड़ जाते हैं एक गहरा, कभी ना भरने वाला खालीपन और अनगिनत अनसुलझे सवाल। हमें शायद ठीक से नहीं पता कि हम वास्तव में कैसे हैं, लेकिन इतना जरूर पता है कि जितने बुरे हमें दुनिया ने या कुछ खास लोगों ने बनाया है, उतने बुरे हम कभी नहीं थे। लोग अक्सर अपनी जरूरतों, अपनी सुविधा और अपने पूर्वाग्रहों के हिसाब से दूसरों का चरित्र गढ़ते हैं और फिर उसे ही सच मान लेते हैं। मगर तुम्हारा सत्य तुम्हें भीतर से पता होता है। उसे किसी की बाहरी राय की, किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। तलाश है आज उस एक इंसान की जो सिर्फ वादे न करे बल्कि उन्हें निभाए भी, क्योंकि वादे तोड़ने वालों की इस अंतहीन भीड़ में निभाने वाला कोई सच्चा इंसान मिलना अब अत्यंत दुर्लभ हो गया है। और कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी समझदारी इसी में होती है कि अपने ही मन को समझा लिया जाए, उसे शांत कर लिया जाए, क्योंकि हर जिद तुम्हें खुशी नहीं देती और हर सच्ची खुशी जिद करने से नहीं मिलती। जो लोग अपनी गलती कभी नहीं मानते, अपनी भूल स्वीकार नहीं करते, वे तुम्हें भी कभी अपना नहीं मान सकते। और जहां अपनापन ना हो, जहां सम्मान ना हो, वहां टिके रहना अपनी ही आत्मा को अपमान देने जैसा होता है। गुरूर, अहंकार किस बात का करूं, जब अंत में उन्हीं हाथों से मुझे छुआ जाएगा, मेरा अंतिम संस्कार किया जाएगा, जो मुझे छूने के बाद खुद को शुद्ध करने के लिए साबुन से हाथ धो लेंगे। यही तो जीवन की सबसे बड़ी, सबसे निर्मम विडंबना है। तुम जिन पर सबसे ज्यादा आंखें बंद करके विश्वास करते हो, अक्सर वही एक दिन तुम्हें यह साबित करने पर मजबूर कर देते हैं कि तुम इतने बुरे नहीं थे जितना उन्होंने तुम्हें बना दिया। मगर फिर भी सच्चाई यही है कि तुम्हें किसी को कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना करना है कि हर परिस्थिति में, हर चुनौती में सच्चे बने रहो, प्रामाणिक बने रहो और अपने दुख को, अपने संघर्ष को अपना अस्त्र बना लो, अपनी प्रेरणा बना लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में तुम्हारा हमसफर, तुम्हारा साथी ही लाजवाब हो, सच्चा और समझदार हो, तब तुम्हें बाहरी तारीफों की, प्रशंसाओं की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तब मौन ही प्रेम का सबसे सुंदर, सबसे गहरा इजहार बन जाता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो शोर नहीं करते, दिखावा नहीं करते, बस समय के साथ चुपचाप, बिना किसी प्रयास के गहराते जाते हैं। मिल जाएं तो बातें लंबी हो जाती हैं, समय का पता ही नहीं चलता, और ना मिलें तो उनकी मीठी यादें उम्र भर तुम्हारा साथ निभाती हैं। यही गहरे रिश्तों का सच्चा मर्म है। वे साथ रहने से नहीं बल्कि सच्चे और ईमानदार होने से चलते हैं। जो व्यक्ति अपनी जड़ों से, अपने मूल्यों से मजबूती से जुड़ा रहता है, उसे संसार की कोई भी आंधी आसानी से उखाड़ नहीं सकती। जब तुम्हारे अपने ही, जिन पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, तुम्हें डुबोने के लिए धक्का दे दें, तुम्हें धोखा दें, तो घबराओ मत, निराश मत हो, क्योंकि अक्सर वही कठिन पल तुम्हें अपने दम पर तैरना सिखा जाते हैं, तुम्हें आत्मनिर्भर बना जाते हैं। जिनसे तुमने सच्चाई और वफादारी की सबसे ज्यादा उम्मीद की थी, वही अगर तुम्हें धोखा दे जाएं, तो यह मत समझो कि तुम गलत थे या तुम में कोई कमी थी। बस यह समझो कि अब तुम्हारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ खुद पर होना चाहिए, अपनी आंतरिक शक्ति पर होना चाहिए। गांव की सौंधी मिट्टी में आज भी वह पुरानी तहजीब, वह अपनापन बाकी है। आज भी अगर तुम किसी के घर ना जाओ तो लोग सच में नाराज हो जाते हैं, उन्हें बुरा लगता है। यह सच्चा अपनापन है,
जो शहरों की इस भागदौड़ भरी दिखावे की चकाचौंध में कहीं खो गया है। यहां लोग एक दूसरे से संक्रमित नहीं होते, बल्कि उनके व्यक्तित्व, उनके विचार संक्रमित हो चुके हैं, स्वार्थ से, ईर्ष्या से, दिखावे से। शारीरिक बीमारी का इलाज तो संभव है, लेकिन गिरे हुए दूषित चरित्र का कोई इलाज नहीं है। एक औरत की सबसे बड़ी, सबसे अद्भुत ताकत उसकी सहनशीलता है, उसका धैर्य है। वह अक्सर अपनी गहरी इच्छाओं को भी छुपा जाती है और अपनी असहनीय पीड़ा को भी भीतर ही पी जाती है, मगर यह कभी मत समझो कि वह कमजोर है। जब उसका मौन टूटता है, जब उसका धैर्य जवाब दे जाता है, तो वह पूरी दुनिया को हिला देने की क्षमता रखती है। मन अगर प्रसन्न हो, शांत हो, तो बारिश की एक नन्ही सी बूंद भी तुम्हें अपार आनंद देती है, और अगर मन दुखी हो, अशांत हो, तो विशाल समंदर भी तुम्हें अधूरा और खाली लगता है। इसलिए अपने मन को संभालो, उसे साधो, क्योंकि वही तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा, दशा और अनुभव तय करता है। लोगों को माफ करना सीखो, क्योंकि माफी देना तुम्हारे दिल की विशालता को, तुम्हारी उदारता को दर्शाता है। मगर इतने भी सरल, इतने भी भोले मत बनो कि वे तुम्हारी क्षमाशीलता का फायदा उठाकर फिर वही गलती दोहराएं। क्षमा अवश्य करो, लेकिन उस अनुभव से मिले सबक को हमेशा याद रखो। यही सच्ची समझदारी है कि दिल में सबके लिए जगह रखो, मगर अपनी आंखें हमेशा खुली रखो, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति सबसे मजबूत होता है जिसने अपने हर दुख को, हर अपमान को, हर धोखे को अपना हथियार बना लिया हो, अपनी ताकत बना लिया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीदें, अपेक्षाएं अगर सही स्थान पर, सही व्यक्ति से हों, तो वे जीवन में प्रेरणा बन जाती हैं, हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। लेकिन जब इन्हीं उम्मीदों को गलत लोगों से, स्वार्थी व्यक्तियों से जोड़ दिया जाता है, तो ये हमारी आत्मा को भी थका देती है, उसे निराश और बोझिल कर देती है। भरोसे का टूटना कोई शोर नहीं करता, कोई आवाज नहीं करता, लेकिन उसकी गूंज इतनी गहरी, इतनी स्थायी होती है कि भीतर का सन्नाटा शायद फिर कभी खत्म नहीं होता। और जब किसी इंसान पर से तुम्हारा विश्वास पूरी तरह टूट जाए, तब माफ कर दो कहने का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि वहां रिश्ता नहीं, सिर्फ कड़वी यादें और एक गहरा घाव बचता है। पैसे की गर्मी, धन का अहंकार, वह एक ऐसी अदृश्य आग है जो सबसे पहले रिश्तों की नाजुक डोर को जलाती है। एक समय था जब पड़ोसी भी परिवार का हिस्सा हुआ करते थे, सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। आज तो एक ही छत के नीचे रहने वाले कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कमरे बांटते हैं, अपना जीवन नहीं। सच्चाई यही है कि अगर तुम्हारी नीयत साफ है, तुम्हारे इरादे नेक हैं, तो तुम्हारा नसीब भी, तुम्हारा भाग्य भी उसके आगे झुकता है, तुम्हारा साथ देता है। सुई जब चलती है तो चुभती जरूर है, दर्द देती है, लेकिन वही सुई बेहतरीन सिलाई करके फटे हुए को जोड़ देती है। इसी तरह जिंदगी में जो बातें, जो अनुभव तुम्हें आज कांटे की तरह कचोट रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, वही कल तुम्हारे व्यक्तित्व को गहराई देंगे, उसे मजबूती देंगे। हर चुभन का, हर कठिनाई का मकसद बुरा नहीं होता। आंधियां हमेशा सब कुछ उजाड़ने के लिए ही नहीं आती, कई बार वे यह दिखाने भी आती हैं कि किस पेड़ में झुकने की ताकत है, किस में लचीलापन है। जो झुकना जानते हैं, जो विनम्र होते हैं, वही अंततः सबसे ऊंचे और सबसे मजबूती से खड़े रहते हैं। अकड़ दिखाने वाले अक्सर टूट जाते हैं। 1 मिनट में शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन 1 मिनट की शांत सोच में, एकाग्र मन से लिया गया एक सही निर्णय तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा अवश्य तय कर सकता है। संस्कार कभी ऊंची आवाज में, अहंकार से नहीं बोलते, वह तो स्वयं झुककर विनम्रता से सिखाते हैं कि असली जीत बहस करने में नहीं, बल्कि शांत रहने में, मौन रहने में है। जो व्यक्ति अपनी जड़ों से, अपने मूल्यों से मजबूती से जुड़ा रहता है, उसे संसार की कोई भी आंधी आसानी से उखाड़ नहीं सकती। जब तुम्हारे अपने ही, जिन पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, तुम्हें डुबोने के लिए धक्का दे दें, तुम्हें धोखा दें, तो घबराओ मत, निराश मत हो, क्योंकि अक्सर वही कठिन पल तुम्हें अपने दम पर तैरना सिखा जाते हैं, तुम्हें आत्मनिर्भर बना जाते हैं। जिनसे तुमने सच्चाई और वफादारी की सबसे ज्यादा उम्मीद की थी, वही अगर तुम्हें धोखा दे जाएं, तो यह मत समझो कि तुम गलत थे या तुम में कोई कमी थी। बस यह समझो कि अब तुम्हारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ खुद पर होना चाहिए, अपनी आंतरिक शक्ति पर होना चाहिए।
गांव की सौंधी मिट्टी में आज भी वह पुरानी तहजीब, वह अपनापन बाकी है। आज भी अगर तुम किसी के घर न जाओ तो लोग सच में नाराज हो जाते हैं, उन्हें बुरा लगता है। यह सच्चा अपनापन है जो शहरों की इस भाग दौड़ भरी दिखावे की चकाचौंध में कहीं खो गया है। यहां लोग एक दूसरे से संक्रमित नहीं होते, बल्कि उनके व्यक्तित्व, उनके विचार संक्रमित हो चुके हैं, स्वार्थ से, ईर्ष्या से, दिखावे से। शारीरिक बीमारी का इलाज तो संभव है, लेकिन गिरे हुए दूषित चरित्र का कोई इलाज नहीं है। एक औरत की सबसे बड़ी, सबसे अद्भुत ताकत उसकी सहनशीलता है, उसका धैर्य है। वह अक्सर अपनी गहरी इच्छाओं को भी छुपा जाती है और अपनी असहनीय पीड़ा को भी भीतर ही पी जाती है, मगर यह कभी मत समझो कि वह कमजोर है। जब उसका मौन टूटता है, जब उसका धैर्य जवाब दे जाता है, तो वह पूरी दुनिया को हिला देने की क्षमता रखती है। मन अगर प्रसन्न हो, शांत हो, तो बारिश की एक नन्ही सी बूंद भी तुम्हें अपार आनंद देती है। और अगर मन दुखी हो, अशांत हो, तो विशाल समंदर भी तुम्हें अधूरा और खाली लगता है। इसलिए अपने मन को संभालो, उसे साधो, क्योंकि वही तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा, दशा और अनुभव तय करता है। लोगों को माफ करना सीखो, क्योंकि माफी देना तुम्हारे दिल की विशालता को, तुम्हारी उदारता को दर्शाता है। मगर इतने भी सरल, इतने भी भोले मत बनो कि वे तुम्हारी क्षमाशीलता का फायदा उठाकर फिर वही गलती दोहराएं। क्षमा अवश्य करो, लेकिन उस अनुभव से मिले सबक को हमेशा याद रखो। यही सच्ची समझदारी है कि दिल में सबके लिए जगह रखो, मगर अपनी आंखें हमेशा खुली रखो, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति सबसे मजबूत होता है जिसने अपने हर दुख को, हर अपमान को, हर धोखे को अपना हथियार बना लिया हो, अपनी ताकत बना लिया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीदें, अपेक्षाएं अगर सही स्थान पर सही व्यक्ति से हों तो वे जीवन में प्रेरणा बन जाती हैं, हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। लेकिन जब इन्हीं उम्मीदों को गलत लोगों से, स्वार्थी व्यक्तियों से जोड़ दिया जाता है, तो ये हमारी आत्मा को भी थका देती है, उसे निराश और बोझिल कर देती है। भरोसे का टूटना कोई शोर नहीं करता, कोई आवाज नहीं करता, लेकिन उसकी गूंज इतनी गहरी, इतनी स्थायी होती है कि भीतर का सन्नाटा शायद फिर कभी खत्म नहीं होता। और जब किसी इंसान पर से तुम्हारा विश्वास पूरी तरह टूट जाए, तब माफ कर दो कहने का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि वहां रिश्ता नहीं, सिर्फ कड़वी यादें और एक गहरा घाव बचता है। पैसे की गर्मी, धन का अहंकार, वह एक ऐसी अदृश्य आग है जो सबसे पहले रिश्तों की नाजुक डोर को जलाती है। एक समय था जब पड़ोसी भी परिवार का हिस्सा हुआ करते थे, सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। आज तो एक ही छत के नीचे रहने वाले कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कमरे बांटते हैं, अपना जीवन नहीं। सच्चाई यही है कि अगर तुम्हारी नीयत साफ है, तुम्हारे इरादे नेक हैं, तो तुम्हारा नसीब भी, तुम्हारा भाग्य भी उसके आगे झुकता है, तुम्हारा साथ देता है। सुई जब चलती है तो चुभती जरूर है, दर्द देती है, लेकिन वही सुई बेहतरीन सिलाई करके फटे हुए को जोड़ देती है। इसी तरह जिंदगी में जो बातें, जो अनुभव तुम्हें आज कांटे की तरह कचोट रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, वही कल तुम्हारे व्यक्तित्व को गहराई देंगे, उसे मजबूती देंगे। हर चुभन का, हर कठिनाई का मकसद बुरा नहीं होता। आंधियां हमेशा सब कुछ उजाड़ने के लिए ही नहीं आती, कई बार वे यह दिखाने भी आती हैं कि किस पेड़ में झुकने की ताकत है, किस में लचीलापन है। जो झुकना जानते हैं, जो विनम्र होते हैं, वही अंततः सबसे ऊंचे और सबसे मजबूती से खड़े रहते हैं। अकड़ दिखाने वाले अक्सर टूट जाते हैं। एक मिनट में शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन एक मिनट की शांत सोच में, एकाग्र मन से लिया गया एक सही निर्णय तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा अवश्य तय कर सकता है। संस्कार कभी ऊंची आवाज में, अहंकार से नहीं बोलते, वह तो स्वयं झुककर विनम्रता से सिखाते हैं कि असली जीत बहस करने में नहीं, बल्कि शांत रहने में, मौन रहने में है। जो व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात पर टकराव ढूंढता है, बहस करने को आतुर रहता है, उसे शब्दों से जवाब मत दो, उसके सामने मौन बन जाओ, क्योंकि मौन एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जिसे सहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जब तुम अनावश्यक बहस से बचकर चुप रहते हो, तब तुम अपने स्तर को, अपनी गरिमा को बनाए रखते हो, और वही तुम्हारी असली ऊंचाई है, तुम्हारा सच्चा बड़प्पन है। कभी कभी बुरे लोगों से, नकारात्मक व्यक्तियों से दूरी बना लेना आसान लगता है,
लेकिन यह जरूरी नहीं कि हमेशा सही भी हो। उनसे भागने के बजाय यदि तुम उनके भीतर छिपी अच्छाई की जरा सी भी किरण को देख सको, उसे पहचान सको, तो शायद तुम्हारा दृष्टिकोण ही उन्हें बदल दे या कम से कम तुम्हें प्रभावित होने से बचा ले। हर इंसान में, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों ना लगे, कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य होता है। बस उसे देखने के लिए हमें अपने भीतर का द्वेष, अपने पूर्वाग्रहों का चश्मा उतारना पड़ता है। भरोसा एक बहुत ही नाजुक रेशम के धागे जैसा होता है, और जब वह एक बार टूटता है तो फिर लाख कोशिशों से भी वैसा नहीं जुड़ता। तो दोस्तों, अब आप शायद यह गहराई से समझ गए होंगे कि कैसे हम अपने जीवन के हर दुख को, हर पीड़ा को, हर चुनौती को अपना हथियार बनाकर उसे असीम ताकत में बदल सकते हैं। याद रखें, जीवन में आने वाली हर कठिनाई अपने साथ एक नया अवसर, एक नई सीख लेकर आती है। बस हमें उसे सही नजरिए से समझने और उसे सही दिशा में प्रयोग करने की जरूरत है। यह जीवन एक पाठशाला है और दुख हमारे सबसे कठोर पर सबसे प्रभावी शिक्षक हैं। अगर आपको यह वीडियो, यह चर्चा पसंद आई हो, अगर इसने आपके विचारों को छुआ हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों तथा प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि यह ज्ञान औरों तक भी पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पावर ऑफ सनातन भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में आने वाली ऐसी ही और प्रेरणादायक वीडियोस सबसे पहले पा सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का प्रवाह निरंतर बहता रहता है, ठीक एक नदी की तरह। तुम चाहो तो किनारे पर खड़े होकर सिर्फ लहरों को गिन सकते हो, या फिर साहस करके धारा के साथ बहना सीख सकते हो। जो किनारे पर खड़े रहते हैं वे सुरक्षित तो महसूस करते हैं, पर वे कभी नदी की गहराई को, उसकी शक्ति को, उसके संगीत को नहीं जान पाते। जो धारा में उतरते हैं उन्हें थपेड़े भी सहने पड़ते हैं, डूबने का भय भी होता है, पर वही अंततः तैरना सीखते हैं, वही जीवन के वास्तविक प्रवाह का अनुभव करते हैं। इस यात्रा में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी नाव में छेद करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें डुबोना चाहेंगे। तुम्हें ऐसे भी मिलेंगे जो तुम्हारी पतवार छीन लेना चाहेंगे, तुम्हें दिशाहीन करना चाहेंगे, पर तुम्हें अपनी पकड़ मजबूत रखनी है, अपनी दिशा स्पष्ट रखनी है। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी पतवार है और तुम्हारा विवेक ही तुम्हारा दिशा सूचक यंत्र। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, तुम्हारी कमियां निकाले, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले शांत चित्त से विचार करो, क्या उस आलोचना में कोई सच्चाई है? क्या उसमें सुधार का कोई संकेत छिपा है? अगर हां, तो उसे विनम्रता से स्वीकार करो और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करो। लेकिन अगर वह आलोचना सिर्फ ईर्ष्या, द्वेष या तुम्हें नीचा दिखाने के भाव से की गई है, तो उसे हवा में उड़ा दो, उसे अपने मन पर बोझ मत बनने दो। हर किसी की राय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। केवल उन्हीं की सुनो जो तुम्हारे हितैषी हैं, जो तुम्हारी प्रगति चाहते हैं। याद रखो, मौन रहना भी एक कला है। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बहस जीतना भी जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर, मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तुम्हारी चुप्पी अक्सर तुम्हारे शब्दों से ज्यादा ताकतवर साबित हो सकती है। यह उन लोगों के लिए एक अनुत्तरित प्रश्न बन जाती है जो तुम्हें कमजोर समझना चाहते हैं। जीवन में संतुष्ट रहना सीखो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम महत्वाकांक्षा छोड़ दो या प्रयास करना बंद कर दो। संतुष्टि का अर्थ है जो तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञ होना, और जो नहीं है उसके लिए व्यर्थ की चिंता या ईर्ष्या ना करना। अपनी पूरी क्षमता से प्रयास करो, पर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। यही कर्म योग का सार है। फल की आसक्ति के बिना अपना कर्म करते रहना। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तो वास्तव में तुम अपनी ही मदद कर रहे होते हो, क्योंकि नेकी का, भलाई का एक अदृश्य खाता होता है जो ब्रह्मांड में दर्ज होता रहता है, और उसका पुण्य तुम्हें तब मिलता है जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, अक्सर अप्रत्याशित रूप से। करुणा और सेवा, ये दो ऐसे पंख हैं जो तुम्हारी आत्मा को बहुत ऊंचा उड़ा सकते हैं। रिश्तों को समय दो, उन्हें धैर्य से सींचो। जैसे एक पौधे को फल देने में समय लगता है, वैसे ही रिश्तों को भी परिपक्व होने में, गहरा होने में समय लगता है। जल्दबाजी में बने रिश्ते अक्सर सतही होते हैं और जल्दी ही मुरझा जाते हैं।
विश्वास बनाने में सालों लगते हैं, पर उसे तोड़ने में एक पल भी नहीं लगता। इसीलिए अपने हर रिश्ते में ईमानदारी और पारदर्शिता रखो। कभी कभी अकेलापन भी जरूरी होता है। यह तुम्हें खुद से मिलने का, खुद को समझने का अवसर देता है। भीड़ में हम अक्सर खुद को खो देते हैं, एकांत में हम खुद को पाते हैं। उस एकांत का सदुपयोग करो, ध्यान करो, चिंतन करो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। अगर तुम बार बार गिर रहे हो, असफल हो रहे हो, तो निराश मत हो। हर असफलता सफलता की सीढ़ी का एक पायदान है। महान आविष्कारक थॉमस एडिसन बल्ब बनाने में हजारों बार असफल हुए थे, पर उन्होंने हर असफलता को एक सीख माना। यह जाना कि कौन सा तरीका काम नहीं करता। उनकी यही सकारात्मक सोच और दृढ़ता अंततः सफलता लाई। तुम्हारी असफलताएं भी तुम्हें सिखा रही हैं, तुम्हें मजबूत बना रही हैं। बस सीखने की इच्छा रखो और प्रयास करना मत छोड़ो। अपने मन को अतीत के बोझ से और भविष्य की चिंता से मुक्त रखो। अतीत जा चुका है, उससे केवल सीख लो, उसे पकड़कर मत बैठो। भविष्य अब भी आया नहीं है, उसकी व्यर्थ कल्पनाओं में मत खो जाओ। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है, एकमात्र क्षण है जो तुम्हारे हाथ में है। इसे पूरी जागरूकता के साथ जियो, इसका भरपूर आनंद लो, इसका सदुपयोग करो। ईश्वर पर अटूट श्रद्धा रखो। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है यह गहरा विश्वास कि एक परम शक्ति है जो सृष्टि का संचालन कर रही है और वह हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। जब तुम्हारी श्रद्धा गहरी होती है तो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में भय नहीं लगता, तुम अकेले महसूस नहीं करते। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। तुम इस धरती पर क्यों आए हो? तुम्हारा क्या योगदान हो सकता है? बस फिर सब ठीक होगा।